हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को पक्षांतर करना सिखाया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे छोटी भी समस्या है। क्योंकि जब आप पक्षांतर करना नहीं जानते रहोगे तो आप किसी भी सवाल को हल नहीं कर पाओगे, चाहे वह समीकरण का हो चाहे वह किसी अन्य तरह से बनता हो। तो एक बच्चे का कई दिनों से कमेंट आ रहा था, उसने कल बोला कि सर 3-4 बार मैं कमेंट कर चुका हूँ, बना दीजिए। तो चलिए, हमें लगा कि बना देना चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास का टॉपिक है पक्षांतर कैसे किया जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब भी हम किसी भी चीज़ को इधर से उधर लेके जाते हैं तो मज़ा भी थोड़ा आता है, गुणा होता है, भाग होता है। चलिए इसी चीज़ को अब हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पर देखिए x + 3 बराबर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अगर इसमें हमें x का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। यानी ये जो +3 लिखा हुआ है इसको हमको 5 के पास लेके जाना पड़ेगा। बातें समझ में आई कि नहीं? तो ये देखिए 3 जो है ये अचर है। अचर का मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलता नहीं है। 5 भी क्या है, अचर है। जितनी गिनती में लिखी रहती हैं संख्याएं वो सभी क्या होती हैं, अचर कहलाती हैं। जो आपका इस तरह से x y करके लिखा रहता है ये आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। चर वो होते हैं जिनका मान बदलता है। अब हमें x का मान निकालना, तो यहाँ पर मैं x लिखूंगा, इसके बाद बीच में बराबर का चिन्ह है, 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखेंगे। ये +3 बराबर के इधर आएगा। तो जब भी कोई चीज बराबर के मान लो इधर प्लस में है तो हमें इधर लेके आना होगा, तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसे +3 को हम इधर लिखेंगे, -3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लिखेंगे x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला तरीका आपने सीख लिया। अगर मान लो बराबर के इस साइड में +3 लिखा हुआ है और इधर क्या है, 5 है। अगर हमें 3 को इधर लेके आना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो +3 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब दूसरी चीज आपको समझना क्या है, अगर मैं बराबर के इधर क्या मान लो माइनस लिख देता हूँ, -5 को बराबर के इधर लाना हो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस है, फिर बराबर के इधर आएगा तो माइनस, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। दूसरी चीज आप लोग समझ लिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगली चीज जरा ध्यान से समझो, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, चीज को ध्यान से समझो। जैसे मान लो यहाँ पर जो हमने -5 लिखा, इसे मैं 5 ही लिखता हूँ, और इधर क्या लिख लेता हूँ, इधर मैं क्या लिख लेता हूँ, -3 लिख लेता हूँ। अगर -3 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यानी 5 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर माइनस इधर रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस होगा, इधर अगर माइनस है वो भी क्या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको सीधा से ध्यान में रखना है, बराबर के चाहे अगर मैं इधर करूं या उधर करूं, जो भी चिन्ह रहेगा वह बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस में बदलेगा, माइनस रहेगा तो प्लस में बदलेगा। बातें समझ में? अभी मैं गुणा और भाग वाला भी बताता हूँ। यहाँ पर देखो 8 + 5 बराबर x + 4 है। तो यहाँ पर देखिए 8 + 5 है तो 8 और 5 को जोड़ लीजिए, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद ये जो +4 है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा, x बचेगा। अब 13 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9 बराबर कितना आएगा, x आएगा। x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे 9 बराबर क्या आ चुका है, x। अब हमने x को इधर लिख दिया, 9 को इधर लिख दिया, तो वो सोचते हैं माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगा, प्लस का चिन्ह क्यों नहीं लगा। इस चीज को ध्यान देना और हमेशा दिमाग में नोट करने ला। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा जैसे 9 बराबर x है तो आप यहाँ पर x को इधर लिख सकते हो, 9 को उधर लिख सकते हो, कोई भी परिवर्तन ऐसी चीजों में नहीं होगा। जैसे वो हैं उसी तरह से लिख दिया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है थोड़ा बदला रहेगा। 2x + 4 बराबर क्या है, 6 है। अब उन लोगों से थोड़ा हट के प्रश्न बताता हूँ, हर एक टाइप का प्रश्न बताऊंगा जिससे आप पक्षांतर करना अच्छे से सीख सको। यहाँ पर देखो 2x है तो यहाँ पर मैं 2x लिखता हूँ। अब ये जो +4 है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 6 और प्लस इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, 2 जो है x के साथ गुणे में है, अगर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। अगर मान लो इधर कोई चीज गुणे में है, बराबर के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। अगर मान लो कोई चीज इधर ही क्या है, भाग में है, तो इधर क्या आ जाता है, गुणा आ जाता है। वो भी सवाल अभी बताएंगे, जरा सब्र रखो।
अगर x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 है तो 2 लिखो, 2 जो है x के साथ गुणे में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बटे का मतलब भाग होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, x का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, क्योंकि 2 से 2 काटोगे एक बार में कटेगा। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया, आसानी से समझ में गया। अब इसी प्रश्न में मैं एक और तरीका बताता हूं जो कि काफी लाभदायक रहेगा। क्या तरीका, जरा चीज को समझो, यहाँ पर चीज को समझोगे तब मजा आएगा। जैसे देखो 2 जो है x के साथ गुणे में था और यहाँ पर 2 जो है इधर आएगा तो भाग होगा, तो 2 से हम 2 को डायरेक्ट काट सकते हैं जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा। तो x बराबर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बातें समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न देखिए, 5y बराबर 15 गुणे कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, गुणा चाहे तो कर सकते हो वरना नहीं कर सकते हो। 5y के साथ गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, तो 5 से डायरेक्ट हम 15 को काट देंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे 6 आ जाएगा, ये इसका क्या होगा, मान होगा। बातें समझ में आई। थोड़ी चालाकी भी सीखिए, पक्षांतर भी करना सीखते रहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है, इसी में आपको गुणा भाग सीख जाओगे। 2/4 बराबर 5/x है, इसमें पक्षांतर कैसे होगा, हमें x का क्या करना है, मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो x इधर देखिए बटे में है यानी भाग में है, अगर बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो x का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x, इसे 2x लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे। यहाँ पर देखिए 2/4 है, 4 जो है यहाँ बटे में यानी भाग में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 के साथ गुणे में होगा, ध्यान रखे रहिएगा। 4 इधर अगर बटे में है, भाग में, तो इधर आएगा 5 के साथ गुणे में होगा, 5 गुणे इसे हम लोग 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन सारी संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है और इधर भी क्या है, गुणा ही है। 2 जो है x के साथ गुणे में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में यानी भाग हो जाएगा। तो 2 से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 4 को काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका उत्तर 5 दूना 10 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा पक्षांतर करना सीखते चलिए, वरना डायरेक्ट बताते रहेंगे तो मजा कम आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 गुणे 4 है तो 5 गुणे 4 लिखो, इधर जो 2 इसके साथ गुणे में था, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे, 2 1 2 2 दूना 4 हो जाएगा। अब x बराबर आपका कितना निकल कर आ चुका है, 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से हम पक्षांतर करते हैं। बातें समझ में। अगला प्रश्न को समझिएगा, 8/4 बराबर 2x/6 है, इसको कैसे करोगे। 6 इधर क्या है, बटे में यानी भाग में, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणे इसे हम लोग 6 लिखेंगे, बराबर इधर बटे में 4 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 2x इंटू कितना हो जाएगा, अगर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बातें समझ में गई। लेकिन अगर आप ये कर दोगे, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ कर दोगे तो सोल्यूशन थोड़ा जटिल हो जाएगा, यानी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी बताते हैं। ये 8/4 था, इसे हम लोग 8/4 ही लिखेंगे। इधर 2x/6 था, 6 को हमने पक्षांतर किया यानी इधर बटे में था, भाग में था, इधर आएगा 8 के साथ गुणे में हो जाएगा। अब जरा चीज को समझो, इधर देखिए 4 से हम 6 को काट सकते हैं और 2 क्या है, इधर गुणे में है x के साथ, 2 अगर इधर गुणे में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बटे में 2 कहलाएगा। बातें समझ में आई। तो इधर हम बटे में 2 न लिखकर, इतनी चीजें जब आपको समझ में आ गई, नीचे थोड़ा जगह कम है, तो 2 से हम 6 को काट सकते हैं, 2 से 8 को भी काट सकते हैं। बातें समझ में आएगी नहीं। और 2 से हम क्या कर सकते हैं, 4 को नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते, बल्कि 4 के साथ गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 इधर क्या था, x के साथ गुणे में था, बराबर के इधर आएगा तो क्या कहलाएगा, बटे में लिखा जाएगा, बटे में। चलिए लिख ही देते हैं, थोड़ा एक स्टेप बढ़ाते हैं तो और समझ में आएगा। बटे में हम क्या इसको लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। बातें समझ में आ गई। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 4 1 4, 4 दूना 8, इसको काट देंगे। 2 से हम चाहे 2 को काट सकते हैं, 2 से चाहे हम 6 को काट सकते हैं। चलिए हम 2 से 6 को काट देते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में कर लोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इधर आप अब जो यहाँ पर 2 हमने पक्षांतर कर दिया था, 2 को अब आप हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर कितना आ चुका है, आप 6 आ चुका है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x को इधर लिख लेना, 6 को उधर, ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जोड़ घटाव गुणा भाग। ये प्रश्न काफी शानदार है। यहाँ पर आप सबसे पहले जोड़ोगे कि गुणा करोगे कि भाग करोगे, इतना बोलते ही बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। इसमें मिश्र संक्रिया का नियम लगेगा, यानी सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जुड़ेगा, लास्ट में घटेगा। सही बात है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जरा चीज को समझो।
8 प्लस 2 है तो इधर हम 8 प्लस क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, प्लस 3x इंटू 4 है तो प्लस हम इधर 3x इंटू क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। चाहूँ तो मैं इसका गुणा कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको मैं जोड़ सकता हूँ, लेकिन नियम के हिसाब से चलिए बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है 2x है, और 2x भागे कितना है, 2 है, तो 2x भागे 2 का मतलब क्या होता है जानते हो, जैसे 2x भागे कहीं पर कितना लिखा हो, 2 लिखा हो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x भाग का मतलब क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 2x भागे 2 है, 2x में 2 से भाग देना है, तो 2 से हम क्या कर सकते हैं, 2 को काट सकते हैं, बचेगा कितना x, तो यहाँ पर प्लस हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। जब हमने 2x में भाग दिया 2 से तो कितना आया, x आएगा। बातें समझ में आ गई। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमको गुणा करना है, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, बराबर 4 माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा, x। अब हम क्या करेंगे, जितने आपके अचर हैं उनको एक साइड में और चर को आपको एक साइड में लिख देंगे। तो इधर 12x है तो 12x लिखते हैं, ये प्लस x बराबर के इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर इधर कितना है, 4 माइनस 6 है। अब ये जो 8 प्लस 2 है, 8 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, और प्लस 2 को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, 12x में से x घटाएंगे कितना आएगा, 11x आएगा, बराबर 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 4 में से 6 घटाओ, 4 माइनस 6 करोगे कितना आएगा आपका, 4 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा, कितना 2, और वो क्या रहेगा, माइनस 2 रहेगा। इसके बाद माइनस 2, इनको हमने सॉल्व किया, माइनस 2 आया, फिर आपका क्या बचेगा, चलिए स्टेप वाइज करते हैं, माइनस 2, फिर इसके बाद माइनस 8 माइनस 2 बचेगा, माइनस 8 माइनस 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर 11x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2 बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 11x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 2 कितना हो जाएगा, 12, तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x बराबर आपका कितना आएगा, माइनस 12 बटे कितना आएगा, 11 आएगा। तो आपको परिमेय संख्याओं के नियम में बताया गया था, क्या बताया गया था, यदि अंश माइनस में हो, हर प्लस में हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, x का मान माइनस 12 बटे 11 आएगा, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जितना संभव हो सका मैंने पक्षांतर करना आपको अच्छे से सिखाया, काफ़ी प्रश्न आपको लिए गए थे यहाँ पे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हर एक टाइप का प्रश्न समझ में आया होगा, हमें किस तरह से पक्षांतर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।